जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स का सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक भारत में वर्तमान में कौन क्या है और हाल ही में जितनी भी नई नियुक्तियां हुई हैं इन सभी को डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे ही जाते हैं। और दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को ऐड किया है सारे के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं। तो दोस्तों राष्ट्रीय जांच एजेंसी इसको शॉर्ट में एनआईए कहा जाता है और एनआईए के जो न्यू डीजी हैं वो दिनकर गुप्ता बने हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सारे फैक्टों को हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों दिनकर गुप्ता जो हैं ये पंजाब के पूर्व डीजीपी हैं, ठीक है, और इनको राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिदेशक बनाया गया है। अब दोस्तों यहां पर हम बात करें एनआईए की तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी इसको हिंदी में कहते हैं। यह भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी है। इसको कब स्थापित किया गया था, 2009 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली में। और इसके नए महानिदेशक जो हैं ये दिनकर गुप्ता बन गए हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है। दोस्तों जेएनयू की पहली महिला कुलपति जो हैं ये बन गई हैं शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे तो किस महिला को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसको क्या कहा जाता है, तो सीबीएसई कहा जाता है। और इसकी जो न्यू चेयरमैन है वो बनी है निधि छिब्बर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों हम बात करें कि निधि छिब्बर ने किसको रिप्लेस किया है, तो निधि छिब्बर ने विनीत जोशी को रिप्लेस किया है। अब हम बात करें सीबीएसई की तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में हम इसको केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहते हैं। 1929 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसकी नई चेयरमैन जो है ये बनी है निधि छिब्बर। और दोस्तों इसी के साथ में मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इसी प्रकार से डिटेल में और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना है जिस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं कि वर्तमान में कौन क्या है, ठीक है, और वर्तमान में कौन क्या है कि यहाँ पर हम टॉप 150 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से यदि आपको कम समय में और डिटेल में टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना है तो हमारी अपडेटेड ई बुक को आप जरूर डाउनलोड करें, ठीक है। इस ई बुक के अंदर मैं आपको बता दूं कि क्या क्या देखने के लिए मिल जाएगा। तो 45 से ज्यादा लगभग 50 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे। इन टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के अलावा आपको यहां पर 1100 से ज्यादा और डिटेल एमसीक्यू हमारी इस ई बुक के अंदर मिल जाएंगे। यदि हम बात करें कि सर इसमें टोटल डिटेल एमसीक्यू कितने रहेंगे तो टोटल 5000 से ज्यादा आपको यहां पर डिटेल एमसीक्यू देखने के लिए मिल जाएंगे। मैं गारंटी से बोल सकता हूं आप ग्रुप डी, एसएससी, पटवारी, पीसीएस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपके लिए ये ई बुक बहुत ही ज्यादा रामबाण साबित होगी, ठीक है। बिल्कुल इसी प्रकार से जिस प्रकार से मैं डिटेल में आपको पढ़ाता हूं ना इसी प्रकार से डिटेल में आपको हमारी ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस ई बुक का लिंक आपको कहां पर मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस ई बुक का लिंक मिल जाएगा। तो आप वहां से इस ई बुक को बाय करके डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष कौन बनी है। दोस्तों भारतीय प्रेस परिषद इसको शॉर्ट में पीसीआई कहा जाता है। और पीसीआई के लिए जो न्यू चेयरमैन हैं वो कौन बनी हैं, तो रंजना प्रकाश देसाई बनी हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सर रंजना प्रसाद देसाई ने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने चंद्रमौली कुमार प्रसाद का स्थान लिया है। अब इसको पीसीआई शॉर्ट में कहा जाता है, फुल फॉर्म होता है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1966 में और इसका हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, इसको मनरेगा कहा जाता है, ठीक है। और मनरेगा के जो नए लोकपाल हैं वो कौन बने हैं, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मनरेगा के जो नए लोकपाल हैं वो बन गए हैं एनजे ओझा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो दोस्तों एसएसबी के नए महानिदेशक यानी कि न्यू डीजी कौन बने हैं, एसएल थाउसेन बने हैं।
ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल ये रिसेंटली ही बने हैं, ठीक है, और जितने भी अपडेट हाल फिलहाल हुए हैं मैं आपको सभी बताऊंगा। इसी क्रम में नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के, और आईसीसी के जो नए महाप्रबंधक हैं यानी कि जनरल मैनेजर हैं वो कौन बनाए गए हैं दोस्तों? वो बनाए गए हैं वसीम खान। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है संजीव बजाज को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने टीबी नरेंद्रन का स्थान लिया है, ठीक है। अब दोस्तों भारतीय उद्योग परिसंघ को शॉर्ट में CII कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो 1895 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत के न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं ये बन गए हैं राजीव कुमार। कौन बन गए हैं? राजीव कुमार बन गए हैं। और राजीव कुमार जो हैं ये भारत के कौन से नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं? तो ये 25वें नंबर के बने हैं। कौन से नंबर के? 25वें। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने सुशील चंद्रा को रिप्लेस किया है। किसको? सुशील चंद्रा को। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो भारतीय मूल के किस IT विशेषज्ञ को अमेरिकी खुफिया एजेंसी का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है? दोस्तों भारतीय मूल के IT विशेषज्ञ हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है नंदमूल चंदानी, ठीक है। और इनको अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA में CTO नियुक्त किया गया है। CTO यानी कि चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर इनको बनाया गया है, ठीक है। जो नंदमूल चंदानी हैं ये इससे पहले अपने देश के रक्षा विभाग में सेवाएं दे चुके हैं, ठीक है। और इनके पास में सिलिकॉन वैली में 25 वर्ष से ज्यादा का काम करने का अनुभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राजीव कुमार की जगह नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसको बनाया है? तो दोस्तों नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है सुमन के बेरी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और यदि हम बात करें सुमन के बेरी की तो ये प्रसिद्ध इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। और ये जो हैं ये वर्ल्ड बैंक में भी कार्य कर चुके हैं। अच्छा, नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष यदि आपसे पूछा जाए तो पहला उपाध्यक्ष किसके लिए बनाया गया था? तो पहला उपाध्यक्ष बनाया गया था अरविंद पनगड़िया के लिए, ठीक है। और नीति आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष कौन बने थे? राजीव कुमार बने थे, ठीक है। और नीति आयोग के जो तीसरे उपाध्यक्ष हैं ये बन गए हैं सुमन के बेरी, ठीक है। अच्छा, यहां से एक और फैक्ट आपको याद रखना है, यदि आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग के न्यू CEO कौन बनाए गए हैं बिल्कुल हाल फिलहाल, तो आप याद रखना उनका नाम क्या है? उनका नाम है परमेश्वरन अय्यर, ठीक है। क्योंकि अमिताभ कांत का अभी कार्यकाल खत्म हो गया है और परमेश्वरन अय्यर जो हैं ये नीति आयोग के नए CEO बन गए हैं। ये फैक्ट आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? दोस्तों देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार जो हैं ये डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन ने किसको रिप्लेस किया है? तो दोस्तों इन्होंने स्थान लिया है KV सुब्रमण्यम का। किसका? इन्होंने KV सुब्रमण्यम का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों पाकिस्तान के 23वें नंबर के प्रधानमंत्री बन गए हैं शहबाज शरीफ। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सारे फैक्टों को हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है? तो नेशनल असेंबली। और नेशनल असेंबली ने शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का 23वां प्रधानमंत्री चुन लिया है। और शहबाज शरीफ ने इमरान खान का स्थान लिया है। शहबाज शरीफ जो हैं ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई हैं, ओके। और शहबाज शरीफ जो हैं ये पाकिस्तान में एक पंजाब प्रांत है, ठीक है। तो यहाँ के CM भी रह चुके हैं। और राजनीतिक पार्टी की बात करें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ये प्रमुख हैं। और इनका एक पुश्तैनी गांव है जो कि अपने भारतीय राज्य पंजाब में स्थित है, ठीक है। और जो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है यहाँ पर ये CM भी रह चुके हैं। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों नेस्कॉम के जो नए अध्यक्ष हैं ये कृष्णन रामानुजन बने हैं। कौन बने हैं? कृष्णन रामानुजन। फैक्टों की बात करें तो अप्रैल 2022 को टाटा कंसल्टेंसी यानी कि TCS में एंटरप्राइजेस ग्रोथ ग्रुप के अध्यक्ष कृष्णन रामानुजन 22-23 के लिए नेस्कॉम के नए अध्यक्ष बने हैं। और इन्होंने रेखा M मेनन का स्थान लिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों सेबी की और पहली महिला अध्यक्ष जो है ये बन गई है माधवीपुरी बुच। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चूंकि ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है इसलिए ये क्वेश्चन जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैक्टों की बात करें तो माधवीपुरी बुच ने अजय त्यागी का स्थान लिया है। सेबी की बात करें तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इसको हिंदी में कहते हैं। इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और इसकी प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? माधवीपुरी बुच। सेबी का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो जितने भी शेयर मार्केट में जो निवेशक होते हैं उनके हितों की रक्षा करना। इसके साथ साथ शेयर मार्केट के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं सभी पर किसका कंट्रोल होता है? तो सेबी का कंट्रोल होता है। केंद्र सरकार ने नया विदेश सचिव किसको नियुक्त किया है? दोस्तों केंद्र सरकार ने नया विदेश सचिव जो है ये विनय मोहन क्वात्रा के लिए बनाया है। और विनय मोहन क्वात्रा ने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के जो नए महानिदेशक यानी कि न्यू डीजी हैं ये बन गए हैं डॉक्टर एस राजू। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपेक के नए महासचिव कौन बने हैं? दोस्तों ओपेक के नए महासचिव जो हैं ये हैतम अलगिस बने हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों हैतम अलगिस ने मोहम्मद किंडो का स्थान लिया है। अब ओपेक की हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री इसका फुल फॉर्म होता है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन इसको हम हिंदी में कहते हैं। स्थापना 1960 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है ये ऑस्ट्रिया के वेना में है। इसमें सदस्य देश कितने हैं? 13। और इसके नए महासचिव जो हैं ये हैतम अलगिस बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी के जो न्यू एडवाइजर हैं वो बन गए हैं तरुण कपूर। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने किसे राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी यानी कि एनसीए का प्रमुख बनाया है? दोस्तों एनसीए का जो चीफ है ये बनाया गया है वीवीएस लक्ष्मण के लिए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? दोस्तों जो न्यू आर्मी चीफ हैं वो बनाए गए हैं मनोज पांडे। कौन बनाए गए हैं? मनोज पांडे। और मनोज पांडे ने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने एमएम नरवणे का स्थान लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? अभी तो हमने प्रमुख की बात करी, हम बात कर रहे हैं उपाध्यक्ष की। तो भारतीय थल सेना के जो नए उपाध्यक्ष हैं ये बने हैं बीएस राजू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, किसे देश का नया नौसेना प्रमुख बनाया गया है? दोस्तों देश का नया नौसेना प्रमुख जो है ये एडमिरल आर हरि कुमार को बनाया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने करमवीर सिंह का स्थान लिया है। किसका? इन्होंने एडमिरल करमवीर सिंह का स्थान लिया है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? दोस्तों भारतीय वायुसेना के और नए उप प्रमुख जो हैं ये बने हैं संदीप सिंह। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन बने हैं? दोस्तों भारतीय वायुसेना के प्रमुख की हम बात करें तो वो बन गए हैं एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। ठीक है। और ये कौन से नंबर के बने हैं सर? तो ये बने हैं 27वें नंबर के। सारे डिटेल को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को देश का नया वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया है और इन्होंने आरकेएस भदौरिया का स्थान लिया है। भारतीय वायुसेना की बात करें तो 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना की गई थी। 8 अक्टूबर को इसकी स्थापना करी गई थी, इसलिए हम हर साल वायुसेना दिवस जो है ये 8 अक्टूबर को मनाते हैं। भारतीय वायुसेना का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके लिए जो प्रमुख हैं ये विवेक राम चौधरी को बनाया गया है। ठीक है। अच्छा, सशस्त्र सेनाओं के जितने भी प्रमुख हैं सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम बात करें सीडीएस की तो हमारे देश के पहले सीडीएस बनाए गए थे जनरल बिपिन रावत, लेकिन हाल फिलहाल हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में इनका निधन हो गया है। ठीक है। और वायुसेना अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो आर हरि कुमार हैं। थल सेना प्रमुख कौन है? तो जनरल मनोज पांडे जो हैं ये थल सेना प्रमुख हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दोस्तों एनएसजी के जो न्यू डीजी हैं वो बने हैं एम.ए. गणपति। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एनएसजी की बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1986, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। और एनएसजी जो है ये देश में आतंकवादी विरोधी गतिविधियों से निपटने का कार्य करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी क्रम में, सैन्य अभियान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दोस्तों सैन्य अभियान के जो नए महानिदेशक हैं वो बने हैं मनोज कुमार कुटियार। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पदभार किसने संभाला है? दोस्तों चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के जो चेयरमैन का पदभार है ये एम नरवड़े ने संभाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और एम नरवड़े जो हैं ये चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के कौन से नंबर के चेयरमैन बने हैं? तो ये 98वें नंबर के चेयरमैन बने हैं। ठीक है, हम बात करें 57वें नंबर के चेयरमैन कौन थे? तो 57 नंबर के जो चेयरमैन हैं ये थे बिपिन रावत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओएनजीसी की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बन गई हैं? तो दोस्तों ओएनजीसी की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं ये अलका मित्तल बन गई हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो हाल ही में ओएनजीसी की पहली महिला निदेशक वित्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकता है। तो ओएनजीसी की पहली महिला निदेशक वित्त के रूप में नियुक्त किया गया है पोमिला जसपाल को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के नए वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? तो दोस्तों भारत के नए वैज्ञानिक सलाहकार जो हैं ये बने हैं अजय कुमार सूद। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि आईएलओ के 11वें महानिदेशक कौन बने हैं? दोस्तों आईएलओ के जो 11वें महानिदेशक हैं ये बन गए हैं गिलबर्ट एफ होंगबो। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिटेल को हम देख लेते हैं। दोस्तों टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री हैं गिलबर्ट एफ होंगबो और ये आईएलओ के 11वें नंबर के महानिदेशक बने हैं और इन्होंने गाय राइडर का स्थान लिया है। ठीक है, अब हम आईएलओ की बात करें तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन हिंदी में कहते हैं। 1919 में इसकी स्थापना की गई थी और स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और इसके न्यू डीजी जो हैं ये गिलबर्ट एफ होंगबो बन गए हैं। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ जो हैं ये वीके त्रिपाठी यानी कि विनय कुमार त्रिपाठी बने हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, वर्तमान में जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है अश्वनी वैष्णव। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों यूजीसी के जो नए अध्यक्ष हैं ये एम जगदीश कुमार बने हैं। कौन बने हैं? एम जगदीश कुमार। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी और एसएससी के जो नए अध्यक्ष हैं ये बने हैं एस किशोर। ठीक है, और एस किशोर ने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने ब्रजराज शर्मा का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीएससी का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? दोस्तों हाल ही में यूपीएससी का जो अध्यक्ष है ये बनाया गया है मनोज सोनी के लिए। ठीक है, और मनोज सोनी ने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने प्रदीप कुमार जोशी को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो दोस्तों राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और इसके फिर से अध्यक्ष जो हैं ये प्रियंक कानूनगो बन गए हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष कौन बनी है? दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, इनका कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो दोस्तों राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो नए अध्यक्ष हैं ये सरदार इकबाल सिंह लालपुरा बन गए हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इसी क्रम में हम सभी आयोगों के प्रमुख को देखेंगे। तो नेक्स्ट आयोग कौन सा है? अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग और इसके जो नए अध्यक्ष हैं ये बन गए हैं हर्ष चौहान। कौन बन गए हैं? हर्ष चौहान। और हर्ष चौहान ने नंद कुमार साई को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लगातार दूसरी बार अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और इसके लगातार दूसरी बार अध्यक्ष जो हैं ये कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं विजय सांपला। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं भगवान लाल साहनी। कौन है? भगवान लाल साहनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो नए अध्यक्ष हैं ये बने हैं अरुण कुमार मिश्रा। कौन बने हैं? अरुण कुमार मिश्रा। और ये कौन से नंबर के अध्यक्ष बने हैं? तो 8वें नंबर के। और इनसे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो LH दत्तू थे।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों भारतीय पर्यटन विकास निगम के जो नए अध्यक्ष हैं ये बन गए हैं संबित पात्रा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के जो नए अध्यक्ष हैं वो बन गई हैं संगीता सिंह। कौन बन गई हैं? संगीता सिंह। और संगीता सिंह ने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने जेबी महापात्र को रिप्लेस किया है। किसको? जेबी महापात्र को इन्होंने रिप्लेस किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? दोस्तों रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि आरपीएफएस के जो न्यू डीजी हैं वो बनाए गए हैं संजय चंद्र। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों सेल की पहली महिला अध्यक्ष जो हैं ये बनी है सोमा मंडल। कौन बनी है? सोमा मंडल। और सोमा मंडल ने अनिल कुमार चौधरी का स्थान लिया है। अब सेल की हम बात करें तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसकी अध्यक्ष बनाई गई हैं सोमा मंडल। और सेल जो है ये भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनियों में से एक है। और सेल जो है ये महारत्न कंपनी कौन बनी थी? कब बनी थी? तो सेल जो है ये महारत्न कंपनी बनी थी 2010 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के नए महालेखा नियंत्रक यानी कि सीजीए के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? दोस्तों भारत की जो न्यू सीजीए यानी कि महालेखा नियंत्रक हैं ये बनी है सोनाली सिंह। ठीक है। और ये कौन सी नंबर की सीजीए बनी है? तो ये 26वें नंबर की सीजीए बनी है। ठीक है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने दीपक दास का स्थान लिया है। ठीक है। अब दोस्तों हम बात करें कि यहाँ पर एक तो होता है सीजीए जो कि सोनाली सिंह बनी है। ठीक है। एक होता है सीएजी कैग, इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है। और यदि हम बात करें कि सीएजी कैग कौन है प्रेजेंट टाइम पे, तो जीसी मुर्मू यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं ये हमारे देश के सीएजी कैग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए महालेखा नियंत्रक, वही क्वेश्चन आ गया कि वर्तमान में हमारे देश के कैग कौन है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जीसी मुर्मू यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं ये हमारे देश के कैग हैं। ठीक है। अच्छा, जो कैग होता है इसका वर्णन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 148 में। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका वेतन होता है 2.5 लाख रुपया। ठीक है। और भारत के जो पहले कैग हैं ये कौन बनाए गए थे? तो वी नरहरि राव जो हैं ये भारत के पहले कैग बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दोस्तों भारतीय तटरक्षक यानी कि आईसीजी, और आईसीजी के जो नए महानिदेशक हैं ये बनाए गए हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये कौन से नंबर के बनाए गए हैं? तो ये 24वें नंबर के बनाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक कौन बनी है? दोस्तों वन अनुसंधान संस्थान की जो नई महानिदेशक हैं ये बनी है रेणी सिंह। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के जो नए अध्यक्ष हैं ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद कौन बने हैं? दोस्तों भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद जो हैं ये बने हैं डॉक्टर जीपी सामंत। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि टीसीएस जो है भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक है। ठीक है। और इसके न्यू एमडी एंड सीईओ जो हैं ये राजेश गोपीनाथन बने हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन हैं? दोस्तों वर्तमान में भारत के महान्यायवादी जो हैं ये हैं के वेणुगोपाल। और ये कौन से नंबर के महान्यायवादी हैं? तो 15वें नंबर के महान्यायवादी हैं। अच्छा, महान्यायवादी के जो पद का वर्णन है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। महान्यायवादी को क्या कहा जाता है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। महान्यायवादी जो है ये हमारे देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है। और महान्यायवादी की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसी क्रम में वर्तमान में देश के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि महान्यायवादी हमारे देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है। उसी प्रकार से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है ये हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। ठीक है। और प्रेजेंट टाइम पे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो ये है तुषार मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है? दोस्तों वर्तमान में जो जल शक्ति मंत्री हैं उनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत।
ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने ये आपको पूरा मोदी मंत्रिमंडल ट्रिक के माध्यम से याद करवाया था और यहाँ पर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जल शक्ति मंत्री, ठीक है। तो उनके मंत्रालय में ही उनका नाम छुपा है, जल। और जल से सबसे ज्यादा प्रेम किसको होता है? हाथी यानी कि गज को, ठीक है। अपनी सूंड से कंटिन्यू 4-5 घंटे तक नहाता रहता है, ठीक है। तो गज, ठीक है, और जल, तो गजेंद्र सिंह शेखावत को जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। इसी प्रकार से मैंने आपको सारे मंत्री जो हैं इनको ट्रिक से याद करवाया था। यदि आपको करना है याद ट्रिक से तो आप लिखें मोदी मंत्रिमंडल 2022 वाई फ्री एजुकेशन, तो आपको ट्रिक के माध्यम से आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पैरालंपिक समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी है? दोस्तों भारतीय पैरालंपिक समिति की जो नई अध्यक्ष हैं वो बन गई हैं दीपा मलिक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? दोस्तों राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के जो नए निदेशक हैं ये बने हैं विवेक गोगिया, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि आईटीबीपी, और आईटीबीपी के जो न्यू डीजी हैं वो कौन बनाए गए हैं? वो बनाए गए हैं संजय अरोड़ा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, आईटीबीपी की हम बात करें तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस इसको हम कहते हैं, इसको हिंदी में भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल कहा जाता है। स्थापना 1962, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। अच्छा, इसका मोटो क्या है? तो शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा इसका मोटो है, और इसके जो डीजी हैं ये बनाए गए हैं संजय अरोड़ा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ, और बीएसएफ के जो न्यू डीजी हैं ये बने हैं पंकज कुमार सिंह, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आप बीएसएफ के बारे में देखें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसको कहते हैं। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका मोटो क्या है? तो जीवन पर्यंत कर्तव्य यानी कि ड्यूटी अनटू डेथ जो है इसका मोटो यानी कि आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? दोस्तों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के जो न्यू डायरेक्टर हैं वो बन गए हैं डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विस्तारा एयरलाइन के नए सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों विस्तारा एयरलाइन के न्यू सीईओ जो हैं ये बने हैं विनोद कन्नन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एयर इंडिया का नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? दोस्तों एयर इंडिया के लिए न्यू एमडी एंड सीईओ जो है ये बनाया गया है कैंपबेल विल्सन के लिए, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी क्रम में एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाएगा कि एयर इंडिया के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं? दोस्तों एयर इंडिया के जो न्यू चेयरमैन हैं ये नटराजन चंद्रशेखरन बने हैं, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एयर इंडिया की बात कर लेते हैं तो इसके संस्थापक कौन है? आर.डी. टाटा हैं। स्थापना 1932 में करी गई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके एमडी एंड सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो कैंपबेल विल्सन। और इसके चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो एन चंद्रशेखरन जो हैं ये एयर इंडिया के चेयरमैन बनाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कौन व्यक्ति एनसीईआरटी के नए निदेशक बने हैं? दोस्तों एनसीईआरटी के न्यू डायरेक्टर कौन बने हैं? उनका नाम है दिनेश प्रसाद सकलानी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और दिनेश प्रसाद सकलानी ने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने ऋषिकेश सेनापति का स्थान लिया है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो दवा निर्माता कंपनी फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों फाइजर इंडिया जो है यह एक दवा निर्माता कंपनी है और इसके जो न्यू चेयरमैन हैं ये बने हैं प्रदीप शाह, ठीक है। और प्रदीप शाह ने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने आर.एस. शाह का स्थान लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कौन व्यक्ति भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं? दोस्तों भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के जो नए अध्यक्ष हैं ये बने हैं प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम दोस्तों बात करें कि भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद जो है ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है, ठीक है। और इस परिषद का उद्देश्य क्या है? तो ऐतिहासिक शोध को दिशा देना और इतिहास के वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक लेखन को प्रोत्साहित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। और दोस्तों जो प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर हैं इनको 3 साल की अवधि के लिए या फिर अगले आदेश तक इस परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? दोस्तों गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर जो हैं ये कला रामचंद्रन बनी है। ठीक है, चूंकि ये पहली बनी है इसलिए क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? दोस्तों नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी और एनसीबी के जो न्यू डीजी हैं ये सत्यनारायण प्रधान बने हैं। ठीक है, और सत्यनारायण प्रधान ने राकेश अस्थाना का स्थान लिया है। असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दोस्तों असम राइफल्स और इसके लिए जो नए महानिदेशक हैं ये बने हैं प्रदीप चंद्रन नायर। कौन बने हैं? प्रदीप चंद्रन नायर। और ये प्रदीप चंद्रन नायर जो हैं ये कौन से नंबर के डीजी बने हैं असम राइफल्स के? तो 21वें नंबर के बने हैं। अच्छा, असम राइफल्स की स्थापना आपको याद रखना है क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 1835 में। ठीक है, और असम राइफल जो है ये भारत की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? तो शिलोंग में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो एचपीसीएल भारत की 11 महारत्न कंपनियों में से एक है। तो एचपीसीएल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों एचपीसीएल के जो न्यू चेयरमैन हैं ये बने हैं पुष्प कुमार जोशी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों यहां से सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि एचपीसीएल जो है ये भारत की 11 महारत्न कंपनियों में से एक है। इसके न्यू चेयरमैन और एमडी जो हैं ये पुष्प कुमार जोशी बने हैं और इन्होंने मुकेश कुमार सुराना का स्थान लिया है। एचपीसीएल का फुल फॉर्म हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, स्थापना 1974, हेडक्वार्टर मुंबई और इसके न्यू चेयरमैन और एमडी बने हैं पुष्प कुमार जोशी। अच्छा, भारत में वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 11 है। और अभी फिलहाल में जो 11वीं महारत्न कंपनी बनी है रिसेंटली उसका नाम क्या है? पीएफसी। इसका फुल फॉर्म होता है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, और ये अक्टूबर 2021 में 11वीं महारत्न कंपनी बनी। तो आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो पीएफसी 11वीं महारत्न कंपनी है इसके चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो रविंद्र सिंह ढिल्लों जो हैं इसके चेयरमैन बनाए गए हैं। ये सारे फैक्ट याद रखना है, इन्हीं फैक्टों में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जनरेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी कि आईएसपीए के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी कि आईएसपीए और इसके पहले अध्यक्ष जो हैं ये जयंत पाटिल बने हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके भी फैक्टों को हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया है। यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बिल्कुल हाल फिलहाल बनाया गया है मोदी जी के द्वारा और इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं जयंत पाटिल और इसके पहले उपाध्यक्ष बनाए गए हैं राहुल वत्स। चूंकि ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल अभी अभी बना है इसलिए क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आप अपने दिमाग में ही नोट डाउन कर लें, यहां से 1 नंबर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने इसरो का नया अध्यक्ष किसको बनाया है? तो इसरो का जो नया अध्यक्ष है ये डॉक्टर एस सोमनाथ के लिए बनाया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 या 10 जितने भी स्टार लगा लो, यहां से फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। दोस्तों जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक डॉक्टर एस सोमनाथ को इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है और इनका कार्यकाल 2025 तक होगा। इसके साथ में ये अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं। ये 2 एडिशनल फैक्ट याद रखें। और इन्होंने डॉक्टर के सिवान को रिप्लेस किया है। किसको? डॉक्टर के सिवान को। इसरो की बात करें तो इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1969, हेडक्वार्टर बेंगलुरु और इसके चेयरमैन कौन है? अभी बने हैं डॉक्टर एस सोमनाथ है। ठीक है, इन फैक्टों में से 1 नंबर आपके एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और WHO के फिर से महानिदेशक कौन बन गए हैं? दोस्तों WHO के फिर से महानिदेशक जो हैं ये बन गए हैं टेड्रोस एड्नोम। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की नई अध्यक्ष कौन बनी हैं? दोस्तों भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की जो नई अध्यक्ष हैं वो बन गई हैं, उनका नाम क्या है? गीता मित्तल उनका नाम है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और गीता मित्तल ने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने दुष्यंत चौटाला को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के जो नए अध्यक्ष हैं ये बन गए हैं देवव्रत मुखर्जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन बनी है? दोस्तों भारतीय सेना की पहली महिला जज जो है ये बनी है ज्योति शर्मा।
ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? दोस्तों अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज जो है ये बनी है केतनजी क्राउन जैक्सन। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है? जज से रिलेटेड 3 क्वेश्चन और केवल पहली महिला, ठीक है। तो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जो है ये बनी है आयशा मलिक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, नए केंद्रीय रेल मंत्री कौन बने हैं? दोस्तों नए केंद्रीय रेल मंत्री कौन बने हैं? इनका नाम है अश्वनी वैष्णव। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, मैंने मोदी मंत्रिमंडल जब ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया तो एक बच्चे ने यहाँ पर पता है क्या ट्रिक मुझे बताई कमेंट करके कि सर हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि अश्वनी में से केवल आप अश्व निकालिए। अश्व का मतलब क्या हो जाएगा? घोड़ा। और घोड़ा जो है ये ट्रेन के जैसे तेज दौड़ता है, ठीक है। और अश्वनी वैष्णव के पास में रेल मंत्रालय तो है ही, इसके साथ में इनके पास में संचार मंत्रालय भी है और इसके साथ में इनके पास में आईटी मिनिस्ट्री भी है, ठीक है। तो संचार, पहले हम आवागमन के लिए, संचार के लिए घोड़े का ही तो प्रयोग करते थे, ठीक है। और जो घोड़ा है, ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं कि ये आईटी यानी कि टेक्नोलॉजी के मामले में अब पीछे रह गया है, ठीक है। तो रेल मंत्री और संचार मंत्री और टेक्नोलॉजी मंत्री, ठीक है, अभी वर्तमान में कौन है? तो अश्वनी वैष्णव है, ठीक है। एक बच्चे ने ये कमेंट किया था, मुझे उसका नाम याद नहीं है, लेकिन यदि वो वीडियो देख रहा है तो वो समझ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF और इसके जो नए मुख्य अर्थशास्त्री हैं ये बने गए हैं पेरे ओलिवियर गोरिंचस। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा और दोस्तों इन्होंने गीता गोपीनाथन का स्थान लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं? दोस्तों संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO और इसके जो नए महासचिव हैं ये कौन बने हैं? दोस्तों ये बने हैं झांग मिंग। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों चाइना के वरिष्ठ नेता हैं, उनका नाम क्या है? झांग मिंग, और ये SCO के नए महासचिव बने हैं। और दोस्तों इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने व्लादिमीर नोरेव का स्थान लिया है, ठीक है। SCO की बात करें तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। 2001 में स्थापना करी गई थी, चाइना के बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। SCO के जो नए महासचिव हैं ये झांग मिंग बने हैं। SCO में स्थायी सदस्य कितने हैं? तो 9 हैं। कौन कौन से हैं? चाइना है, रसिया है, तजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, अपना देश भारत भी है, अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान ये भी है, और दोनों 2017 में इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुए थे। और रिसेंटली ईरान जो है इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ है। कब शामिल हुआ है? तो सितंबर 2021 में शामिल हुआ है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो आर्थिक विकास संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों आर्थिक विकास संस्थान के नए अध्यक्ष जो हैं ये नंद किशोर सिंह बने हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों नंद किशोर सिंह ने जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, तो मनमोहन सिंह का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? दोस्तों भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं ये बने हैं विक्रम मिश्री। कौन बने हैं? विक्रम मिश्री। यहाँ पर हमने बात करी है उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की यानी कि डिप्टी NSA की। यदि हम बात करें कि अभी प्रेजेंट टाइम पे NSA कौन है यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, उनका नाम है अजीत डोभाल, ठीक है। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। अजीत डोभाल जो है ये अपने आप में एक प्रसिद्ध नाम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों फिक्की की हम बात करें तो फिक्की के जो नए अध्यक्ष हैं ये बने हैं संजीव मेहता। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और संजीव मेहता ने उदय शंकर का स्थान लिया है। अच्छा, इसी क्रम में फिक्की के नए महानिदेशक की बात करेंगे तो फिक्की के जो नए महानिदेशक हैं ये बने हैं कौन? अरुण चावला, ठीक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम फिक्की की बात करेंगे तो फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। हिंदी में हम इसको भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ कहते हैं। स्थापना 1927, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली। इसके नए अध्यक्ष बने हैं संजीव मेहता। कौन बने हैं? संजीव मेहता बने हैं। और इसके नए महानिदेशक जो हैं ये बने हैं अरुण चावला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की जो नई अध्यक्ष हैं ये बनी हैं अलका मित्तल। कौन बनी है? अलका मित्तल बनी है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेशनल कैडेट कोर के नए महानिदेशक कौन बने हैं। दोस्तों नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी और एनसीसी के जो न्यू डीजी हैं ये बने हैं गुरबीर पाल सिंह। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा और ये एनसीसी के 34वें नंबर के डीजी बने हैं। अच्छा, एनसीसी जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। इसका फुल फॉर्म नेशनल कैडेट कोर, स्थापना 1948, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। एनसीसी का मोटो यानी कि आदर्श वाक्य स्टैटिक जीके में कई बार पूछा गया है, तो इसका आदर्श वाक्य होता है एकता और अनुशासन यानी कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन जो है ये एनसीसी का मोटो यानी कि आदर्श वाक्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं। दोस्तों नागरिक उड्डयन मंत्रालय के जो नए सचिव हैं ये बने हैं राजीव बंसल। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, तो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय बैडमिंटन संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों भारतीय बैडमिंटन संघ के जो नए अध्यक्ष हैं ये बने हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं ये असम के वर्तमान में सीएम हैं, ठीक है, और ये 2025 तक इस पद पर बने रहेंगे, ठीक है। हम बात करेंगे बीएआई की, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1934 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा कि वर्तमान में भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है। दोस्तों भारतीय तीरंदाजी संघ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अर्जुन मुंडा, और अर्जुन मुंडा जो है ये जनजातीय मामलों के मंत्री भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की प्रथम कुलपति कौन बनी है। दोस्तों दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की जो प्रथम कुलपति हैं ये बनी है कर्णम मालेश्वरी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का फिर से अध्यक्ष किसको बनाया गया है। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का फिर से अध्यक्ष बनाया गया है थॉमस बाक को। किसको बनाया गया है, थॉमस बाक को। अच्छा, थॉमस बाक किस देश के हैं, तो ये जर्मनी देश के हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों हॉकी इंडिया के जो न्यू अध्यक्ष हैं ये बने हैं ज्ञानेंद्र निंकुबाम। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हॉकी इंडिया से क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है। दोस्तों वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच हैं वो है राहुल द्रविड़, ठीक है। और राहुल द्रविड़ ने किसको रिप्लेस किया है, तो उन्होंने रवि शास्त्री का स्थान लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की नए मुख्य कोच कौन है। दोस्तों भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के जो नए मुख्य कोच हैं उनका नाम है रमेश पवार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों वर्तमान में भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है। दोस्तों वर्तमान में भारतीय खेल प्राधिकरण के जो महानिदेशक हैं उनका नाम है नीलम कपूर, ठीक है। इसको शॉर्ट में साई कहा जाता है और इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है तो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। स्थापना 1984, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। इसके महानिदेशक कौन है, तो नीलम कपूर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं। दोस्तों भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के फिर से अध्यक्ष बन गए हैं अजय सिंह। कौन बन गए हैं, अजय सिंह बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष कौन है। फीफा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो, ठीक है। और जियानी इन्फेंटिनो जो हैं ये किस देश के हैं, तो ये स्विट्जरलैंड के हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ और इसके अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र बत्रा हैं जो कि अपने देश भारत के हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों देश के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं। दोस्तों देश के नए वाणिज्य सचिव यानी कि कॉमर्स सिक्योरिटी जो हैं ये BVR सुब्रमण्यम बने हैं। कौन बने हैं, BVR सुब्रमण्यम। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों नासा के नए अध्यक्ष बने हैं बिल नेल्सन। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सी नंबर के बने हैं, तो ये 14वें नंबर के। अच्छा, नासा तो सभी लोग जानते होंगे कि ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना 1958, अमेरिका के वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर। इसका मोटो क्या है, फॉर द बेनिफिट ऑल जो है इसका मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के वर्तमान में चीफ हैं। तो रॉ के प्रेजेंट टाइम पे चीफ कौन है, सामंत कुमार गोयल हैं। कौन है, सामंत कुमार गोयल। और रॉ तो सभी लोग जानते होंगे ये अपने देश की खुफिया एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के वर्तमान में चीफ कौन है। दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो को प्रेजेंट टाइम पे चीफ हैं अरविंद कुमार।
सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल सीक्वेंस में और मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है ना तो वीडियो को प्लीज अभी के अभी लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? दोस्तों आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास, और शक्तिकांत दास जो हैं ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बन गए हैं? दोस्तों देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो हैं ये बने हैं सुरेश एन पटेल, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, और सुरेश एन पटेल ने संजय कोठारी का स्थान लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? दोस्तों भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त जो हैं ये बने हैं यशवर्धन सिन्हा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो हमारे देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह, ठीक है। और अभी सरकार के द्वारा नया मंत्रालय बनाया गया है सहकारिता मंत्रालय, और ये मंत्रालय किसको दिया गया? अमित शाह को। तो देश के पहले सहकारिता मंत्री यदि पूछा जाए तो अमित शाह बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजेपी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो बीजेपी, आप ऐसा लिखें बीजेपी, ठीक है। तो बीजेपी में ही निकल के आता है जेपी नड्डा, तो जेपी नड्डा जो हैं ये बीजेपी के वर्तमान में अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? दोस्तों प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई, ठीक है, और पीटीआई के जो नए चेयरमैन हैं वो बने हैं अवीक सरकार। कौन बने हैं? अवीक सरकार। पीटीआई से याद रखना एक फैक्ट कि ये भारत की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? दोस्तों गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष जो हैं ये नीमाबेन आचार्य बनी हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम है एन.वी. रमना, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये कौन से नंबर के? सीजेआई हैं दोस्तों, ये 48वें नंबर के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के नए महानिदेशक जो हैं ये बने हैं अजय माथुर। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे तो राज्यसभा में सदन का नेता कौन नियुक्त हुआ है? दोस्तों राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? पीयूष गोयल हैं, ठीक है। पीयूष गोयल से याद रखना आपको कि इन्होंने थावर चंद गहलोत का स्थान लिया है, और पीयूष गोयल जो हैं ये वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, और इसके साथ में ये कपड़ा मंत्री भी हैं, ठीक है। ये तो हमने अगर बात करी है पीयूष गोयल की कि राज्यसभा में सदन का नेता, यदि पूछा जाए कि राज्यसभा में सदन का उपनेता कौन है तो आप कहेंगे मुख्तार अब्बास नकवी, और मुख्तार अब्बास नकवी जो हैं ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। देखिए दोस्तों आपको क्वेश्चन कितने मिल रहे हैं इस वीडियो में? 150, लेकिन फैक्ट कितने मिलेंगे आपको इस वीडियो में? तो 1000 से ज्यादा फैक्ट आपको करंट अफेयर्स के इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों राज्यसभा के नए महासचिव जो हैं ये बने हैं प्रमोद चंद्र मोदी, और प्रमोद चंद्र मोदी ने पीपी के रामचारियालू का स्थान लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हाल ही में लोकसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? हम बात कर रहे हैं लोकसभा के नए महासचिव की, तो लोकसभा के नए महासचिव जो हैं ये बने हैं उत्पल कुमार सिंह, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों नाडा के जो नए महानिदेशक हैं ये बने हैं सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के जो नए अध्यक्ष हैं ये बने हैं मनसुख मंडाविया, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और मनसुख मंडाविया तो आप लोग जानते होंगे ये वर्तमान में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं, यानी कि ये हेल्थ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूआईडीएआई के नए सीईओ कौन बने हैं? दोस्तों यूआईडीएआई यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, और इसके जो न्यू सीईओ हैं ये बने हैं सौरभ गर्ग। इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। यूआईडीएआई का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्थापना 2009, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। इसके अध्यक्ष हैं पंकज कुमार, और सीईओ जो हैं ये सौरभ गर्ग बने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय को जून 2021 से जून 2024 तक के लिए वर्ल्ड बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? दोस्तों वर्ल्ड बैंक का शिक्षा सलाहकार जो है ये किस भारतीय को बनाया गया है? तो ये रंजीत सिंह देसाले को बनाया गया है, ठीक है। और रंजीत सिंह देसाले, यहां से एक और फैक्ट आप याद रखना कि 2020 का जो ग्लोबल टीचर अवार्ड है ये किसको दिया गया था? तो 2020 का ग्लोबल टीचर अवार्ड जो है ये रंजीत सिंह देसाले को दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? दोस्तों विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की जो पहली महिला महानिदेशक हैं वो बनी है नाकोजी ओंकोजी इबेला। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? दोस्तों प्रेजेंट टाइम पे DRDO के जो चेयरमैन हैं वो कौन है? जी सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया है? तो राष्ट्रपति जी ने देश का पहला लोकपाल किसको नियुक्त किया? PC घोष यानी कि पिनाकी चंद्र घोष को नियुक्त किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, BCCI के पहले लोकपाल कौन बने हैं? दोस्तों BCCI के पहले लोकपाल जो हैं ये बने हैं DK जैन, ठीक है। और DK जैन जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर ही BCCI में लोकपाल के पद का सृजन किया गया, ठीक है। ये लोकपाल क्या करेगा BCCI के अंदर? तो जो BCCI में आंतरिक विवाद हो जाते हैं उनका निपटारा करेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष का नाम बताइए। तो SBI के जो न्यू चेयरमैन हैं ये दिनेश कुमार खारा बने हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF और CISF के जो DG हैं वो कौन बने हैं? वो बने हैं शील वर्धन सिंह। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? दोस्तों ऑयल इंडिया लिमिटेड के जो न्यू CMD यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? इनका नाम है रंजीत रथ, ठीक है। और रंजीत रथ ने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने सुशील चंद्र मिश्रा का स्थान लिया है। किसका? इन्होंने सुशील चंद्र मिश्रा का स्थान लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों ICC के जो न्यू चेयरमैन हैं ये बने हैं ग्रेग बार्कले। और ग्रेग बार्कले कहाँ के हैं? ये जर्मनी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC के नए CEO कौन बने हैं? तो ICC के जो नए CEO हैं ये बने हैं जियोफ एलार्डिस। और जियोफ एलार्डिस जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया देश के हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष बने हैं। हम बात कर रहे हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी कि ACC के। और ACC के जो न्यू चेयरमैन हैं ये बने हैं जय शाह। कौन बने हैं? जय शाह बने हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें BCCI की, तो BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो BCCI के प्रेजेंट टाइम पे जो चेयरमैन हैं वो है सौरभ गांगुली। और ये कौन से नंबर के चेयरमैन हैं BCCI के? तो ये 39वें नंबर के चेयरमैन हैं BCCI के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा खुफिया एजेंसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों रक्षा खुफिया एजेंसी के जो नए अध्यक्ष हैं ये बने हैं GAV रेड्डी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए CEO कौन बने हैं? दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए CEO जो हैं ये बने हैं रितेश चौहान। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के जो नए अध्यक्ष हैं वो बने हैं संजीव कुमार। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को AAI कहा जाता है। फुल फॉर्म होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। और दोस्तों AAI का काम क्या होता है? तो भारत के सभी एयरपोर्ट को ये रेगुलेट करता है। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सीमा सड़क संगठन का महानिदेशक बनाया गया है? दोस्तों सीमा सड़क संगठन का जो महानिदेशक है ये लेफ्टिनेंट जनरल राजू चौधरी के लिए बनाया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए प्रमुख कौन बने हैं? दोस्तों केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI और इसके नए प्रमुख जो हैं ये सुबोध कुमार जायसवाल बने हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CRPF का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों CRPF का नया महानिदेशक जो है ये कुलदीप सिंह को नियुक्त किया गया। और कुलदीप सिंह ने AP माहेश्वरी का स्थान लिया है। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें इसी क्रम में तो CRPF का महानिरीक्षक किसको बनाया गया है? अभी हमने महानिदेशक की बात करी थी, हम बात कर रहे हैं CRPF का महानिरीक्षक। तो इसका महानिरीक्षक जो है ये PS रानीपसे के लिए बनाया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की जो पहली महिला अध्यक्ष हैं ये बनी है हर्षवंती बिष्ट। बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय लोवर संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो लोवर संग्रहालय, ठीक है। और इसकी पहली महिला अध्यक्ष जो है ये बनी है लॉरेंस डेस्कार्ड। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। अच्छा, जो लोवर म्यूजियम है ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये पेरिस में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होंडुरास देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? दोस्तों होंडुरास देश की पहली महिला राष्ट्रपति जो हैं ये बनी है सियोमारा कास्त्रो। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं इसी क्रम में। तो हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? दोस्तों हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति जो हैं ये बनी है कैटलिन नोवाक। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय मूल की किस महिला नौसैनिक को अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार बनाया गया है? तो दोस्तों भारतीय मूल की हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है शांति सेठी, ठीक है। और ये महिला नौसैनिक हैं और इनको अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, तो कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऋतु खंडारी भूषण किस प्रदेश की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है? दोस्तों ऋतु खंडारी भूषण जो हैं ये कहाँ की? ये उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद कौन बनी है? दोस्तों नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद जो हैं ये बनी है एस फोंगनोन कोन्याक। कौन बनी है? एस फोंगनोन कोन्याक। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? दोस्तों जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी पहली महिला निदेशक जो हैं ये कौन बनाई गई हैं? ये बनाई गई हैं दोस्तों डॉक्टर धुर्ती बनर्जी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना 1916 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है ये कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? दोस्तों इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की जो फर्स्ट सीएमडी है महिला, ठीक है, ये कौन बनी है? ये बनी है वर्तिका शुक्ला। कौन बनी है? वर्तिका शुक्ला। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूनिसेफ की नई प्रमुख कौन बन गई हैं? दोस्तों यूनिसेफ की जो नई प्रमुख हैं ये कैथरीन रसेल बन गई हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यूनिसेफ की बात करें तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1946 में करी गई थी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी नई चीफ जो हैं ये कैथरीन रसेल बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा कि भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक जो हैं ये जी अशोक कुमार बने हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए इसके सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। पूर्व नौसेना के उप प्रमुख हैं जी अशोक कुमार और इनको सरकार के द्वारा भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बनाया गया है, ठीक है। दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक को क्या कहा जाता है? तो NMSC कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों ये क्या करेगा? तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के साथ समन्वय स्थापित करेगा। इसके साथ ये NMSC का मुख्य कार्य क्या होगा? तो भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, तटीय और समुद्री सुरक्षा में उलझी एजेंसियों और 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में ये समन्वय स्थापित करेगा, ठीक है। याद रखना कि इंडिया का फर्स्ट NMSC जो है ये जी अशोक कुमार के लिए बनाया गया है। और दोस्तों इसी प्रकार से आपको डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ना है तो मैं आपको बता चुका हूं कि कम समय में आप पढ़ सकते हैं करंट अफेयर्स को हमारी ई बुक के माध्यम से। इस ई बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा सारी बातें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि हाल ही में कौन अकेले और दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली भारतीय मूल की पहली महिला बन गई है। ये रिकॉर्ड जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है, ठीक है। तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। यदि आपको नहीं पता है तो मैंने आपको जो मंथली करंट अफेयर्स में जून निचोड़ बताया था, ठीक है, तो जून का करंट अफेयर्स आप देख लें, वहां पर इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में, अपने भाई बहनों के साथ में, आपके व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों
सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन सभी को भी इस वीडियो का फायदा मिल सके। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं ना तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाएं। और इसी प्रकार के टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स देखने के लिए, मंथली वाइज करंट अफेयर्स देखने के लिए, करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए और लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहां पर आई बटन में मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो देख रहे होंगे, इन वीडियोस को जरूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ में। आप टॉपिक कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। राम राम दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।